छोटे से गांव सतनपुर में अर्जुन और विनय नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और वे हर काम साथ में करते थे। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि विनय के पिता गांव के सबसे अमीर व्यापारी थे। एक दिन गांव में मेला लगा। अर्जुन और विनय दोनों वहां घूमने गए। रास्ते में उन्हें एक थैली पड़ी मिली जिसमें सोने के सिक्के थे। विनय की आंखें चमक उठी। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, हमें यह सिक्के अपने पास रख लेने चाहिए। इससे हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अर्जुन सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, लेकिन विनय, यह हमारी अमानत नहीं है। किसी गरीब या जरूरतमंद का हो सकता है। हमें इसे गांव के सरपंच को दे देना चाहिए। विनय हंस पड़ा। तुम बहुत भोले हो अर्जुन। अगर हमने इसे नहीं लिया तो कोई और ले जाएगा। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी नहीं खोनी चाहिए। अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं, पर बेईमानी से मिला धन कभी सुख नहीं देता। विनय को अर्जुन की बात सही लगी। दोनों दोस्त सिक्कों की थैली लेकर गांव के सरपंच के पास गए। सरपंच ने यह खबर पूरे गांव में फैला दी ताकि असली मालिक मिल सके। कुछ घंटे बाद एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि ये सिक्के उसकी जिंदगी की जमा पूंजी थी, जो रास्ते में गिर गई थी। उसने अर्जुन और विनय को आशीर्वाद दिया। सरपंच ने भी दोनों की ईमानदारी की तारीफ की। विनय को उस दिन समझ आया कि असली दौलत पैसे से नहीं बल्कि अच्छे चरित्र से मिलती है। बूढ़े आदमी ने थैली लेकर कहा, तुम दोनों सच में बहुत नेक दिल हो, लेकिन उसने रुककर अर्जुन और विनय की ओर देखा। क्या तुमने इसे खोलकर देखा? विनय थोड़ा घबरा गया। नहीं, हमने नहीं देखा। बस इसे उठाकर आपके पास ले आए। बूढ़े आदमी ने थैली को हल्के से खोला और उसमें से सोने के सिक्कों के बीच एक पुराना मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, ये तो वही है। अर्जुन और विनय चौंक गए। अर्जुन ने पूछा, बाबा, ये क्या है? बूढ़े आदमी ने इधर उधर देखा, जैसे यह यकीन करना चाहता हो कि कोई और सुन तो नहीं रहा। फिर वह धीरे से फुसफुसाया, यह एक खजाने का नक्शा है। विनय को यकीन नहीं हुआ। खजाना? कैसा खजाना? बूढ़े आदमी ने थैली कसकर पकड़ ली और बोला, यह गांव के पुराने राजा का खजाना है, जिसे उन्होंने आक्रमणकारियों से बचाने के लिए यहां छिपा दिया था। सदियों से इसे कोई ढूंढ नहीं पाया और अब ये मेरे हाथ में है। अर्जुन और विनय एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बूढ़ा आदमी अब जल्दी में लग रहा था। उसने सरपंच से विदा ली और बिना कुछ और बताए वहां से चल दिया। लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब लगा। उसने विनय के कान में धीरे से कहा, मुझे इस बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं हो रहा। ये कुछ छिपा रहा है। विनय की जिज्ञासा भी बढ़ चुकी थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से बोला, तो फिर क्या करें? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, हम उसका पीछा करेंगे। अर्जुन और विनय ने बूढ़े आदमी का पीछा करने का फैसला किया। वे धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह उन्हें देख न ले। बूढ़ा आदमी गांव के बाहर बने पुराने खंडहरों की तरफ जा रहा था। रात का अंधेरा गहराने लगा था और चारों ओर सन्नाटा था। खंडहरों के पास पहुंचकर बूढ़ा आदमी रुका। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से पत्थरों के बीच कुछ टटोलने लगा। अचानक उसने एक छोटे लोहे के दरवाजे को हटाया और नीचे उतरने लगा। अर्जुन और विनय यह देखकर दंग रह गए। विनय फुसफुसाया, यह कहां जा रहा है? अर्जुन ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और दोनों चुपके से बूढ़े के पीछे उस गुप्त रास्ते में घुस गए। अंदर अंधेरा था, सिर्फ बूढ़े की लालटेन की हल्की रोशनी दिख रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद बूढ़ा आदमी रुक गया और जमीन पर बने कुछ निशानों को देखने लगा। उसने नक्शे को गौर से पढ़ा, फिर धीरे से एक पत्थर को धक्का दिया। अचानक जमीन जोर से हिली। अर्जुन और विनय घबराकर एक कोने में छिप गए। सामने एक गुप्त दरवाजा खुला
और अंदर से एक अजीब सी चमक निकली। बूढ़े आदमी की आंखों में लालच था। वह खुशी से हंस पड़ा। आखिरकार सालों से जिसे ढूंढ रहा था वह अब मेरे सामने है। अर्जुन और विनय अब और चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर झांका। उनकी आंखें चौड़ी रह गईं। सामने सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और कई रहस्यमयी मूर्तियां रखी थीं। लेकिन तभी पीछे से किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरे में किसी की भारी आवाज गूंजी, अब यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। अर्जुन और विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे घबराकर पीछे मुड़े, लेकिन अब गुफा का दरवाजा बंद हो चुका था। बूढ़ा आदमी भी चौंक गया। उसने लालटेन ऊंची की और कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? अचानक गुफा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया हिल रही हो। तभी एक भारी आवाज फिर गूंजी, जो इस खजाने को लेने आता है वो वापस नहीं जाता। बूढ़े आदमी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने जल्दी से अपनी थैली संभाली और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर अब हिल नहीं रहा था। विनय ने अर्जुन का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, यह नहीं होगा अर्जुन, यह जगह भूतिया लग रही है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। गुफा के अंदर कई अजीब-ओ-गरीब मूर्तियां और पुरानी दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमयी संकेत दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सदियों से कोई रहस्य छिपा हो। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और खजाने के ढेर के पीछे से एक परछाई निकली। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर धुंध की तरह लग रहा था। बूढ़ा आदमी अब पूरी तरह डर चुका था। उसने थैली से कुछ सिक्के निकालकर जमीन पर फेंके और चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे इस खजाने की जरूरत नहीं। लेकिन परछाई रुकी नहीं। अर्जुन ने तेजी से चारों तरफ देखा और तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। वह आगे बढ़ा और धूल हटाई। वहां लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही यहां से जीवित निकल सकते हैं। अर्जुन को कुछ समझ आया। उसने विनय की ओर देखा और बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस यहां से बाहर निकलना है। उसने जमीन पर पड़े सोने के सिक्के उठाए और परछाई की तरफ बढ़ाया। यह तुम्हारा है, हमें जाने दो। परछाई अचानक रुक गई। कुछ पल के लिए गुफा में सन्नाटा छा गया। फिर एक धीमी गूंजदार आवाज आई, तुम सच्चे हो, तुम जा सकते हो। अचानक गुफा की दीवारों में हलचल होने लगी। वही गुप्त दरवाजा फिर से खुल गया। अर्जुन और विनय बिना समय गंवाए बाहर की तरफ दौड़े। बूढ़ा आदमी भी उनके पीछे भागा। जैसे ही वे बाहर निकले, गुफा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गई और अंदर का रास्ता हमेशा के लिए मिट गया। बाहर निकलकर तीनों ने राहत की सांस ली। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, मैंने लालच किया, इसलिए मैं फंस गया था। आज मैं समझ गया कि यह खजाना मेरे लिए नहीं था। अर्जुन और विनय ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। वे जानते थे कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली खजाना है और वही उन्हें सुरक्षित बाहर ले आई थी। अर्जुन, विनय और बूढ़ा आदमी तेजी से खंडहरों से बाहर निकले। बाहर की ठंडी हवा उनके चेहरे से पसीना सुखा रही थी, लेकिन उनके दिल अब भी तेजी से धड़क रहे थे। गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था और खजाने का रहस्य फिर से मिट्टी में दब गया था। कुछ देर तक वे चुपचाप खड़े रहे। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, तुम दोनों ने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब समझ आ गया कि कुछ चीजें हमारी नहीं होती, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। अर्जुन ने बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रखा। हमें भी लगा था कि यह बस एक खजाना है, लेकिन यह जगह खुद इसे बचा रही थी। शायद यह खजाना इंसानों के लिए नहीं था। विनय अब भी खंडहरों की ओर देख रहा था। उसके मन में एक सवाल था,
लेकिन वो परछाई कौन थी? क्या वो कोई भूत था या कोई पहरेदार? बूढ़ा आदमी कुछ सोचते हुए बोला, हो सकता है यह किसी राजा की आत्मा थी जो इस खजाने की रक्षा कर रही थी। शायद ये उसकी आखिरी चेतावनी थी कि यह दौलत लालचियों के लिए नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बनी रहने के लिए थी। रात गहरा चुकी थी। चांद की रोशनी अब भी खंडहरों पर पड़ रही थी जैसे वह इस पूरी घटना का गवाह हो। अर्जुन और विनय ने फैसला किया कि वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। जाते जाते विनय ने खंडहर की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, शायद इस खजाने को पाने की कोशिश कोई और करेगा, लेकिन क्या वो भी बचकर निकल पाएगा? तीनों गांव की ओर बढ़ गए, लेकिन उनके मन में अब भी गुफा की परछाई और गूंजती हुई आवाज थी। जो इस खजाने को लेने आता है वो वापस नहीं जाता।